हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूआरएल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वेबसाइट के बारे में अच्छे से देखा, वेबसाइट क्या होती है और किस लैंग्वेज में वेबसाइट को बनाया जाता है। आज यूआरएल, एचटीटीपी और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या चीज़ें होती है उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। यूआरएल देखो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। आप कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हो, जब आप उसके एड्रेस बार के अंदर एक पूरा उसका एड्रेस देखते हो, जैसे https://www.youtube.com, तो अभी जैसे हमने बात की थी youtube.com, ये क्या है? ये तो है डोमेन नेम। किसी वेबसाइट का एड्रेस हमें याद नहीं होता, इस वजह से हम उसको एक अलग से नाम देते हैं, उसे बोला जाता है डोमेन नेम। और ये डोमेन नेम हर यूज़र को याद रह जाता है आराम से। बट ये जो पूरा एड्रेस आप देखते हो https://www.facebook.com, इस पूरे को बोला जाता है यूआरएल। इसकी सबसे खास बात क्या होती है, आप सर्च कभी भी करके देखना, आप सर्च करोगे youtube.com और एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, इसके अंदर सर्च एल्गोरिदम इस तरीके से काम करती है, एंटर दबाते ही वो अपने आप यहाँ पे आगे http://www डॉट तक वो अपने आप ऐड कर देगी और आगे आपके डोमेन का नेम आ जाएगा youtube.com। ठीक है, ये चीज़ क्या ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाती है, आप कभी भी ध्यान देना। और इस कंप्लीट एड्रेस को बोला जाता है यूआरएल। देखो यूआरएल की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये, और ये एक मैकेनिज्म होता है वेब ब्राउज़र के अंदर। वेब ब्राउज़र हम समझेंगे आगे। आपको भी ये देखना है कि वेब ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम, उसके अंदर ये एक मैकेनिज्म होता है यूआरएल का। यूआरएल दिया हुआ कहाँ पे होता है, तो आपका जो ब्राउज़र है उसके ऊपर यहाँ पे एक एड्रेस बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स होता है, उसके अंदर पूरा यूआरएल दिया हुआ होता है। ये यूनिक होता है, प्रत्येक वेबसाइट का सिर्फ एक ही यूआरएल एड्रेस होता है। इस चीज़ के बारे में हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया। यूआरएल हम सब कहाँ पे टाइप करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जो एड्रेस बार होती है उसके अंदर टाइप करते हैं। ठीक है, यूआरएल और डोमेन नेम में आपको पता होना चाहिए। इस पूरे कंप्लीट को हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और पर्टिकुलर एक वेबसाइट के नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब इसमें दो चीज़ें निकल के आएंगी, www क्या होती है और https क्या होता है या http क्या होता है। अब बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम www भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको इन्वेंट किसने किया था और कब किया था, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1989 के अंदर एक साइंटिस्ट है टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने इसे इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है CERN, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ये टिम बर्नर्स-ली जो साइंटिस्ट थे वो काम करते थे। अब ये एक्चुअल में होता क्या है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूआरएल के बारे में जब आपने देखा, यूआरएल के आगे जो ये www लगा होता है, इसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में वेब के ऊपर कहीं पे भी अगर वो डेटा उपलब्ध है तो उसे यूज़र को उपलब्ध करवाना। ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो किस तरह के डॉक्यूमेंट मैनेज करता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब हाइपर टेक्स्ट कौन से होते हैं, वे डॉक्यूमेंट या वो पेज, वो सोर्सेज जो HTML भाषा के अंदर लिखे गए हैं। HTML भाषा की हमने बात की थी, वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसकी फुल फॉर्म भी क्या थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करी, उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, www को। बट वर्ल्ड वाइड वेब तो एक इंटरफेस है सिंपल, उसे नहीं पता कौन सा यूज़र कहाँ से किसे क्या चीज़ एक्सेस कर रहा है। तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए, हमें कुछ रूल्स चाहिए ताकि वो वेबसाइट हमारे लिए एक्सेसिबल भी है या नहीं है। अगर वो ब्लॉक वेबसाइट है या फिर वो कोई वायरस वाली वेबसाइट है या फिर वो कोई अटैक वाली वेबसाइट है तो वो भी ओपन नहीं होनी चाहिए। उन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमें कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट हुई। उन रूल्स को डिफ़ाइन किया जाता है HTTP के माध्यम से, जिसको बोला गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी पेज को ओपन करोगे, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करोगे, हमेशा ध्यान रखना है HTTP कंप्यूटर में काम कर रहा होगा। और कई बार क्या होता है, और HTTP इतना इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जैसे HTTP जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर अगर क्रॉस आ गया, क्रॉस का मतलब कि अब आप इंटरनेट को ही नहीं चला सकते। आपका ये प्रोटोकॉल काम करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है।
HTTP प्रोटोकॉल अगर आपको अलाउड नहीं करता, अगर आपके कंप्यूटर पे HTTP जो प्रोटोकॉल है वो अभी काम नहीं कर रहा किसी भी कारण से, इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से, क्रॉस आने के बाद आप उस पर कुछ भी नहीं चला सकते, चाहे आपने कितना अच्छा इंटरनेट ले रखा है, चाहे कोई भी समस्या क्यों नहीं हो। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर पाओगे, है ना। HTTP काम करेगा, अलाउड करेगा, देन आप इसे एक्सेस करोगे। इतना पावरफुल होता है ये। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, ये डेफिनेशन तो मुझे लगता है हमने बचपन से बहुत बार पढ़ ली। सेट ऑफ रूल्स सबको याद होती है ये। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल होता है रूल्स का सेट। बहुत सारे रूल्स जब हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम रूल्स लगा रहे हैं यहाँ पे। उन सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। उन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के अंदर डिफाइंड किया गया है और ये HTTP IP प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको इस लाइन से ही समझ आ गया होगा। मैंने आपको लेयर्स अभी नहीं करवाई, तो ये लाइन आप एक बार छोड़ देना। HTTP को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? टिम बर्नर्स-ली ने। 1991 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। HTTP बनाया क्यों गया था? तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमने एक तो वेब ब्राउज़र जो होगा यूज़र के पास में, और एक होगा वेब सर्वर। इन दोनों के बीच में बातचीत करवाने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया HTTP, जो इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। ब्राउज़र कौन यूज़ करता है? वेब ब्राउज़र अभी आगे हम पढ़ेंगे। वेब ब्राउज़र यूज़ करता है यूज़र, जैसे आप। इंटरनेट चलाने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए, और जो सर्विस आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे अगर आप ढूंढोगे face.com, ऐसी अगर कोई वेब सर्वर है ही नहीं तो वो आपको क्या सर्विस देगा? ठीक है, आपको पूरा अच्छे से नाम बताना पड़ेगा facebook.com, या कौन सी चीज़ आप ढूंढना चाहते हो वो आपको बतानी पड़ेगी। और सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, वो उपलब्ध भी होनी चाहिए इंटरनेट पे, तभी वो आपको वेब सर्वर अपनी सर्विस देगा। इन दोनों के बीच में एक रूल्स बनाने के लिए, एक डेकोरम बनाने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन किया गया। जैसे अगर आप कॉलेज जाओगे तो आपने ड्रेस भी पहनी होनी चाहिए, आई कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, टाइम से आप कॉलेज में एंटर करोगे, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास कॉपी होनी चाहिए। ये कुछ हमने रूल्स बना दिए। आपको जो टीचर्स हैं उनसे अच्छे से बात करनी है, अपने जो साथ के जो बच्चे हैं उनसे लड़ाई नहीं करनी है। इन सब रूल्स का एक जो कलेक्शन बना, 10, 15, 20 रूल्स बने। इन सब के रूल्स के बाद में हमने बोला कि ये प्रोटोकॉल हर बच्चे को फॉलो करने ही पड़ेंगे। वैसे ही इंटरनेट अगर आपको चलाना है, आपके पास ब्राउज़र है, अच्छी इंटरनेट की सुविधा है, बट वेब सर्वर आपको सर्विस देना भी चाहता है। बहुत सारे वेब सर्वर उपलब्ध हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। बीच में हमें क्या चाहिए? एक रूल्स चाहिए। आप दोनों को, वेब सर्वर को और यूज़र को, वेब ब्राउज़र को, दोनों को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, प्रोटोकॉल है HTTP, देन ही आप जो है अच्छे से डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये एक HTTP जो है वो किस तरह का एक मॉडल है? क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। ये होता क्या है ये मॉडल? जैसे ये आपका कंप्यूटर है यूज़र का, और इसने एक रिक्वेस्ट की facebook.com ओपन करने के लिए, तो फेसबुक का सर्वर हो गया ये फेसबुक का सर्वर है। अब सर्वर अगर इसको अलाउड करेगा तो इसके स्क्रीन के ऊपर फेसबुक ओपन होगा। अगर सर्वर ने इसको अलाउड नहीं किया तो फेसबुक ओपन नहीं होगा। वहाँ पे एरर आ जाएगी कि आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, डिमांड को पूरा करता है। ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। और यहाँ पे नोट लगा के मैंने एक चीज़ और लिखी है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखना कि HTTP का जो बनाने का रीज़न है वो है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। जब हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को दुनिया में कहीं पे भी वो रखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं पे भी रखा हुआ है, उसे यूज़र को नॉर्मल उपलब्ध करवाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल लगाते हैं। प्रत्येक यूज़र उसको एक्सेस ना कर पाए, ऐसे भी वेब सर्वर हो सकते हैं। तो उन सब के लिए हमें रूल्स की आवश्यकता थी, और उस वजह से ही हमने HTTP को डिफ़ाइन किया। तो ये मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में अच्छे से समझेंगे, जिसमें हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है समझने में, वो भी आप ज़रूर देखना। यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा URL क्या होता है, पूरी वेबसाइट का नाम,
उस वेबसाइट के नाम में HTTP और www का यूज़ करते हैं। तो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो चीज़ उपलब्ध है तो वो यूज़र को देने के लिए या उपलब्ध करवाने के लिए हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, वो होता है HTTP। अगर आपके कंप्यूटर पे HTTP काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके का क्रॉस आ जाएगा, और इस क्रॉस के आते ही आप कोई भी वेबसाइट को नहीं चला सकते, कोई भी कंटेंट सर्च नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।